अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी वीकेंड ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का वीकेंड काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा और आप लोगों का लास्ट वीक भी काफ़ी अच्छा गुजरा होगा ड्यू टू प्रॉफिट। अगर आप लोगों ने हमारे लास्ट वीकली एनालिसिस की वीडियो को फॉलो किया और उन लेवल्स पर ट्रेड की अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्म्ड डायरेक्शन, तो आई होप सो कि आप लोगों का जो वीक है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा होगा। तो अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस करेंगे ताकि हम अपने नेक्स्ट वीक को भी इसी तरह प्रॉफिटेबल बना सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो और ये वीकली एनालिसिस बहुत पसंद आएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों को ये वीकली एनालिसिस की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक किया करें और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर किया करें और अपने फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें। तो बिना टाइम जाया करे आगे बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस में और सबसे पहले हम एक नजर डालेंगे अपने इकोनॉमिक कैलेंडर पर और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन से दिन हैं जिन्हें हमें एज अ हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करना चाहिए और उन दिनों एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अच्छा जी, इकोनॉमिक कैलेंडर को अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए देखें तो हमें नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज हमारे पास वन ऑफ द मेजर न्यूज आ रही है नेक्स्ट वीक, जो कि वेडनेसडे वाले दिन रात 12 बजे होगी अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान टाइम और इंडिया टाइम के मुताबिक 12:30 बजे, और यूएस के टाइम के मुताबिक जो है वो आफ्टरनून सेशन में वहां पर जो है वो ये न्यूज रिलीज होगी, जो कि बेसिकली यूएस के इंटरेस्ट रेट के हवाले से है और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है रात 12:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक रात 1 बजे। अगर इस न्यूज को देखें तो हमारे पास जो प्रीवियस इंटरेस्ट रेट का डेटा था, जो लास्ट टाइम इन्होंने इंटरेस्ट रेट अनाउंस किए थे वो थे 4.75%, और अगर हम फोरकास्ट को देखें तो फोरकास्ट डिक्रीज की है कि मजीद इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं, 0.25% मजीद इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। अब इस बात को हम देखेंगे कि आया ये अपने इंटरेस्ट रेट को मजीद कम करते हैं कि नहीं। ये इस साल के लास्ट इंटरेस्ट रेट होंगे जो कि अनाउंस होंगे, तो ये काफी ज्यादा इंपैक्ट करेंगे गोल्ड के ऊपर। और ये वेडनेसडे वाले दिन रात 12 बजे न्यूज रिलीज होगी। मंडे वाले दिन भी हमारे पास हाई इंपैक्ट न्यूज है, ट्यूसडे वाले दिन भी हमारे पास हाई इंपैक्ट न्यूज है, और थर्सडे वाले दिन भी हमारे पास फाइनल जीडीपी है, ये भी हाई इंपैक्ट है और इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास हाई इंपैक्ट न्यूज है। बेसिकली नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने जा रहा है और बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन न्यूज़ेस ने हमें ये बता दिया है कि अगर हमने टेक्निकल चार्ट्स को बिल्कुल ठीक तरीके से क्रैक कर लिया तो नेक्स्ट वीक हमारा जो है वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। और अगर हमने अच्छे लेवल्स फाइंड आउट किए, अच्छी डायरेक्शन फाइंड आउट की, तो हम एक अच्छा अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं मार्केट के अंदर से। अच्छा, बहुत से लोग इन न्यूज़ेस को कहते हैं कि जी इन न्यूज़ेस पर जो मामलात होते हैं उसके हिसाब से मार्केट चलती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे कि अब यूएस के इंटरेस्ट रेट हैं, अगर ये इंटरेस्ट रेट को मजीद कम कर देते हैं, 4.5 कर देते हैं, तो लोग कहेंगे कि जी इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो अब गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। जो टेक्निकल चार्ट्स हमें बता रहे होंगे, वहां पर जो ट्रेंड होगा, जो भी प्राइस एक्शन बना होगा, उसके हिसाब से मार्केट मूव करेगी। बट इस न्यूज के रिलीज होने पर मार्केट ने काफी ज्यादा रिएक्शन लेना है। तो बेसिकली हमें ये पता लग गया कि नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। अब चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है और इन न्यूज़ेस की वजह से मार्केट कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जो भी प्राइस एक्शन उन्होंने वहां पर बिल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर एक नजर डालते हैं। अच्छा जी, वीकली चार्ट पर जब हम आते हैं तो वीकली चार्ट पर जैसा कि हमने पिछले वीकली एनालिसिस की वीडियो में ये बात बताई थी, अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम की सपोर्ट से बाय साइड की तरफ मूवमेंट देती है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस थे उसके मूवमेंट करने के, ऑल टाइम हाई उसी सूरत में ब्रेक होगा जब हमारे पास ये जो हमारे पास यहाँ पर सेल साइड इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। मार्केट जो है वो वीकली कैंडल इससे ऊपर क्लोजिंग दे जाए। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तो ऑल टाइम हाई जो कि 2800 के ऑलमोस्ट पास पास था, ये किसी सूरत में ब्रेक नहीं हो सकता। ये सिर्फ उसी सूरत में ब्रेक होगा अगर मार्केट जो है वो इस इम्बैलेंस को ब्रेक कर जाए, इस सेल साइड इम्बैलेंस को ब्रेक कर जाए। जो हमारा लास्ट वीक था इसमें हमने देखा कि मार्केट ने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बाय साइड का मोमेंटम रखा, बाय साइड मूव रखा, बट ऑन लास्ट 2 डेज ऑफ द प्रीवियस वीक मार्केट जो है वो कंप्लीटली रिजेक्ट हो गई और रिजेक्ट इसी इम्बैलेंस, इसी सेल साइड इम्बैलेंस से हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मार्केट ने लिटरली बाय साइड पर जाना था, जैसा कि उसने
यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फ पैटर्न बनाया और बुलिश इंगल्फ पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने 2 इनसाइड बार्स बनाई और फिर लास्ट वीक बाय साइड को स्टार्ट किया जर्नी। तो अगर इसने बाय साइड जाना था तो ये इम्बैलेंस तोड़ देता, लेकिन ड्यू टू दिस हैवी रिजेक्शन, अगर आप इस कैंडल को गौर करें तो बहुत जबरदस्त रिजेक्शन है यहाँ पर। तो अगर ये रिजेक्शन आ गई है तो अब इसका मतलब ये है कि ये इम्बैलेंस वंस अगेन रिस्पेक्ट हुआ है, और जब ये एक दफा फिर रिस्पेक्ट हुआ है तो अब वेरी मच चांसेस हैं कि ये जिस बाय साइड के इम्बैलेंस से, इस बाय साइड के इम्बैलेंस से मार्केट ने जो बुलिश मोमेंटम देते हुए एक बुलिश इंगल्फ पैटर्न यहाँ पर दिया था, अब उसके फेल होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और क्या चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और चीज हमें ये देखने को मिलती है कि जब बुलिश इंगल्फ यहाँ पर बनी, अगर हम इस पर गैन बॉक्स अप्लाई करें, यहाँ से लेकर गैन बॉक्स हम इस पर अप्लाई कर लेते हैं, ये हमने गैन बॉक्स अप्लाई कर दिया, तो आप यहाँ देखें तो इस बुलिश इंगल्फ से नीचे कैंडल एक क्लोज हो चुकी है, 50% के थ्रेशोल्ड से नीचे क्लोज हो चुकी है। तो ये एक इंडिकेशन है। दूसरी इंडिकेशन ये है कि मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया, जो हमारी लास्ट वीक की कैंडल थी उसने इस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया और प्रीवियस वीक की कैंडल के हाई को भी स्वीप किया, मतलब उसने 2 वीक्स की कैंडल के अंदर क्लोजिंग दी है। अगर तो ये इस प्रीवियस वीक के भी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता ना तो हम फिर भी कहते कि चांसेस बाय साइड के स्टिल वैलिड है। बट यहां पर अगर आप नोट करें तो जो प्रीवियस वीक की कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो इस कैंडल के अंदर हो गई है, इस कैंडल के अंदर। अब मुझे तो ये लग रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है वो बेरिश साइड पर उसकी डायरेक्शन होगी और वो एटलीस्ट इस लो को तो लिक्विडेट करेगा ही करेगा, जो कि प्राइस बनती है 2604 की जो प्राइस है, मार्केट एटलीस्ट इसके नीचे तो एक दफा स्पाइक करेगी ही करेगी। और अगर मार्केट इसके नीचे स्पाइक करती है और इसे छोटा टाइम फ्रेम इसे सपोर्ट देता है सेल साइड की मजीद, तो भाई ये जो हमारे पास लो लगा था अराउंड 2538, इसके भी ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमें नेक्स्ट वीक की जो डायरेक्शन लग रही है वो डाउन साइड लग रही है। अगर हम यहां से लेकर यहां तक फिबोनाची को भी प्लॉट करें, सॉरी मैंने उल्टा प्लॉट कर दिया, यहां से लेकर इधर तक फिबोनाची को प्लॉट करें तो ज्यादा से ज्यादा अगर मार्केट प्राइसेस हमें 2680 पर मिलती हैं तो हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट वीक मिल सकती है। ठीक है, 2680 पर अगर प्राइसेस समहाउ हमें मिल जाती हैं तो हमें सेल प्लान करनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए अकॉर्डिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम। अगर नेक्स्ट वीक कैंडल ओपन होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करती है और हमें 2680 तक मिल जाती हैं प्राइसेस, तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वीक सेलिंग देखनी चाहिए टू टारगेट दिस लिक्विडिटी। ये वाली लिक्विडिटी जो 2604 के पास पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी हमें टारगेट करनी चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट वीक के लिए सेलिंग लेवल बनता है, जो हमें डेली वीकली टाइम फ्रेम बता रहा है, वो हमारा बन रहा है 2680। तो यहां से अगर हम सेल प्लान करें नेक्स्ट वीक के लिए तो यहां तक ऑलमोस्ट 700 पिप्स बनते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक ओपन होते ही मार्केट अपना जर्नी डायरेक्ट डाउन साइड की तरफ ही कर ले। तो वो हम लोअर टाइम फ्रेम पर जब एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि अगर डायरेक्ट नीचे जाती है तो फिर कौन से लेवल्स होंगे जहां से हम सेल साइड को ज्वाइन कर सकते हैं। बट वीकली टाइम फ्रेम ने हमें ये बता दिया है कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारी बाय साइड देखना इतनी अच्छी नहीं है जितना कि सेल साइड देखना। अब बढ़ते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ और उसकी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। अच्छा जी, डेली टाइम फ्रेम पर जब हम आए, आप लोगों को शायद याद हो कि प्रीवियस वीकली एनालिसिस में मैंने आप लोगों को, उससे भी प्रीवियस वीकली एनालिसिस में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल आई है, ठीक है, और उसका लो स्वीप होकर इस कैंडल ने अंदर क्लोजिंग दी है। तो वेरी मच पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस कैंडल के हाई को स्वीप कर सकती है या ब्रेक कर सकती है। अगर स्वीप करके वापस इन होती है तो मार्केट प्राइसेस दोबारा नीचे ट्रेवल करना शुरू कर देंगी, लेकिन अगर इस कैंडल के ऊपर एक भी डेली कैंडल क्लोज हो गई तो ये जो आपका ऑल टाइम हाई है ये खतरे में आ जाएगा। तो लास्ट वीक मार्केट ने जो प्राइस एक्शन बनाया और जो फुटप्रिंट बनाया उसने ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन इस कैंडल के हाई को स्वीप करके दोबारा डाउनसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब दोबारा डाउनसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है तो क्या मार्केट अब नीचे ही कंटिन्यू करेगी? अब इस बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या मार्केट नीचे ही कंटिन्यू करने वाली है। अब अगर आप गौर से इस चार्ट को देखें तो आपको नजर आ रहा होगा जब मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए गई है
तो उसने यहाँ पर सिर्फ एक इम्बैलेंस क्रिएट किया जो कि यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है। ये इम्बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। जब तक एक भी डेली की कैंडल इससे नीचे क्लोज नहीं होती नेक्स्ट वीक, तब तक मार्केट प्राइसेस जो हैं वो इस सेल साइड लिक्विडिटी और इस सेल साइड लिक्विडिटी को हंट नहीं कर सकती। बट समहाउ फॉर एनी रीजन नेक्स्ट वीक कोई भी डेली की कैंडल, चाहे वो मंडे की हो, ट्यूसडे की हो, वेडनेसडे की हो, एक भी डेली की कैंडल इस इम्बैलेंस के नीचे क्लोज हो गई, देन ये जो आपके पास नीचे लोस पड़े हुए हैं, पहला लो आपके पास पड़ा 2613 और दूसरा लो आपके पास पड़ा है 2604, यहां तक मार्केट मूव कर सकती है और इन लिक्विडिटीज को हंट कर सकती है। ठीक है जी, यहाँ आपको क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट वीक, हम यहाँ पर मंडे वाले दिन हमें एक बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहाँ से मिल सकती है? 2640 पर हमें एक बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन हो। एशियन सेशन में एक्टिव रहिएगा। एशियन सेशन में आपको 2640 पर एक बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसका आप टारगेट ले सकते हैं। जो फाइनल टारगेट होगा अकॉर्डिंग टू मी वो 26 मैक्सिमम 2680 तक होगा, मैक्सिमम 2680 तक होगा। 2680 तक क्यों कह रहा हूँ? 2680 तक इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर आप इस डेली की कैंडल को देखें, इस डेली की कैंडल को, इस डेली की कैंडल ने, इस डेली की कैंडल का हाई स्वीप हुआ है, ठीक है, और मार्केट ने उसका लो ब्रेक कर दिया है, तो ये इसकी एक सपोर्ट थी और अब ये क्या काम करेगी? रेजिस्टेंस का। तो अगर 2640 पर बाय ट्रिगर होती है और मार्केट बाय साइड का मंडे वाले दिन अगर रिस्पॉन्स देती है, तो आप यहां से 2640 से 2680 तक 400 350 पिप की ट्रेड जो है बाय साइड पर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मंडे वाले दिन अगर मार्केट ओपन होते ही 2640 को ब्रेक कर जाती है और मार्केट मंडे की कैंडल को नीचे क्लोज कर देती है, देन आपने इसमें कोई बाइंग तलाश नहीं करनी, बल्कि छोटे टाइम फ्रेम में M15 में या H1 में जब भी आपको पुल बैक मिले आप सेलिंग की तरफ जाएंगे और आपका टारगेट जो होगा वो ये सेल साइड लिक्विडिटीज होगा। तो जिस तरह मैंने वीकली में बताया कि 2680 पर हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो जब आप 2640 से बाय कर लें और मार्केट इधर आए तो यहाँ पर 2680 पर आपने डेफिनेटली सेल भी अप्लाई करनी है, ठीक है, क्योंकि ये वीकली से निकल कर आ रहा है। तो ये वीकली का लेवल है 2680। अगर खुशकिस्मती से जो है वो मार्केट आपको बाय दे देती है और 2680 पर मिल जाती है, तो 2680 से ज़्यादा आपने बाय नहीं देखना। 2680 से आपने एक दफ़ा सेल ज़रूर अप्लाई करनी है। प्रॉफिट वाला हैच करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलिंग टारगेट करेंगे यहाँ तक के लिए। तो यही एक सिनेरियो है कि मार्केट 2680 से आपको सेल अपॉर्चुनिटी दे। और दूसरा सिनेरियो जो मैंने कहा था कि मार्केट नेक्स्ट वीक हो सकता है डायरेक्ट ही जाना शुरू कर दे, तो डायरेक्ट उसी सूरत में जाएगी जब मंडे वाली कैंडल इस इम्बैलेंस से नीचे क्लोज हो जाए। अगर मंडे वाली कैंडल इस इम्बैलेंस से नीचे क्लोज हो गई तो फिर मार्केट बहुत मुश्किल है कि 2680 की तरफ से हमें कोई सेल अपॉर्चुनिटी दे। डायरेक्ट इन सेल साइड लिक्विडिटीज को हंट करके इस इम्बैलेंस में टैप कर सकती है। अच्छा, क्या नेक्स्ट वीक जो है वो हमारा जो लास्ट लो है 2530 के पास वो भी ब्रेक हो सकता है कि नहीं? बिकॉज FOMC है, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस वक्त होगा जब ट्यूसडे की कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग दे जाए, इस इम्बैलेंस को तोड़ दे। जब तक ये इम्बैलेंस नहीं टूटता, जब तक ये इम्बैलेंस नहीं टूटता, ये वाला लो जो है वो आपका सिक्योर है। तो बेसिकली अभी वीकली एनालिसिस एक्चुअली मंडे और ट्यूसडे को ज़्यादा मतलब डायरेक्ट करता है, मंडे और ट्यूसडे के लिए हेल्प करता है। अब जो FOMC की न्यूज़ है वो वेडनेसडे को है, तो वेडनेसडे के लिए फिर हम क्या करेंगे कि हमारी मंडे से लेकर फ्राइडे तक लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, आप उन्हें ज्वाइन करें अपडेट रहने के लिए, क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे फुटप्रिंट बनता है आगे तो सिचुएशन भी चेंज होती है, ठीक है। तो माइट बी पॉसिबल मंडे और ट्यूसडे जो है वो तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक काम कर जाए, लेकिन उसके बाद न्यू फुटप्रिंट बना होगा तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना होगा। तो आपको लाजमी हमारे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करना चाहिए हमें, और वहाँ से अपडेटेड रहना चाहिए। वो फिर उस वक्त देखेंगे, माइट बी पॉसिबल कि ये लो भी टूट जाए, लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब ये इम्बैलेंस ब्रेक होगा। तो अब देखते हैं 4 आवर पर क्या सिचुएशन है। डेली और जो है वीकली ये सेल साइड अलाइन है। वीकली में कोई कंडीशन नहीं है, वीकली कह रहा है डायरेक्ट सेल जाएगा, लेकिन डेली ने एक कंडीशन पुट ऑन कर दी है, वो कह रहा है भाई सेल साइड जाएगा, बस इस इम्बैलेंस को तोड़ जाए
तो फिर ये यहाँ तक सेल साइड आएगा, और अगर इस इम्बैलेंस को तोड़ गया तो फिर ये यहाँ तक सेल साइड मूवमेंट हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम की तरफ और उसे एनालाइज़ करते हैं। अच्छा जी, 4 आवर में जब हम आते हैं तो 4 आवर में जो प्राइस एक्शन है वो बेरिश साइड पर कन्वर्ट हो गया ड्यू टू द ड्रॉप ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया, ब्रेक एंड क्लोज नहीं किया, बल्कि ऊपर पड़ी हुई रेजिस्टेंस से मार्केट जो है वो डाउन साइड मूवमेंट उसने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद उसे इनफ लिक्विडिटी मिल रही थी सेल साइड की तरफ, और वो अपना सेल साइड की तरफ मूवमेंट कंटिन्यू करती गई, क्योंकि बहुत से बायर्स जो हैं वो इस जगह से बाय में इंटर हुए। ठीक है, बहुत सौ ने यहाँ बाय करने की कोशिश की, बहुत सौ ने यहाँ बाय करने की कोशिश की। ठीक है, और मार्केट को इनफ लिक्विडिटी मिलती गई और मार्केट डाउन साइड पर मूव करती गई। अब बाय करने की उनकी वजह ये थी कि उन्हें लेट एहसास हुआ कि जी अब मार्केट तो अब बाय करना चाहिए, ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी, बट ऐसा नहीं था। मार्केट ने जितना बाय जाना था वो मार्केट बाय साइड पर चली गई। तो इसीलिए थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन मार्केट जो है वो डाउन साइड कंटिन्यूस मूव करती रही और यहाँ पर आकर उसने अपनी क्लोजिंग दे दी है। अब जिस तरह हम वीकली और डेली को एनालाइज करके आए हैं और उन्होंने हमें सेल साइड की डायरेक्शन दी है और सिर्फ एक बाय साइड की अपॉर्चुनिटी है जो कि 2640 से, वो कह रहे हैं कि 2640 से मार्केट बाय साइड की तरफ जा सकती है जब तक डेली का इम्बैलेंस ब्रेक नहीं होता। अब 4 आवर पे देखते हैं कि क्या वो भी इसी लेवल की बात कर रहा है। 4 आवर भी, जी बिल्कुल, 4 आवर भी इसी लेवल की बात कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें 2640 के पास हमें एक ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड एरिया नजर आता है। ये वो एरिया है जब प्रीवियस वीक मार्केट ओपन हुई मंडे वाले दिन, तो उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया बुलिश साइड पर। जो लोगों को ये इतना बाय मोमेंटम नजर आ रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। बेसिकली डिमांड यहाँ से जनरेट हुई थी और फिर मार्केट को, जब वो मार्केट लिक्विडिटी इसको ग्रैब करती थी, फर्स्ट उसने जब ये लिक्विडिटी ग्रैब की तो मार्केट ने एक थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर दोबारा मार्केट में एक मोमेंटम आया, उसने इस डिमांड को क्रिएट किया और उसे उसी वक्त ही यूटिलाइज करके एक अनदर मोमेंटम दे दिया। तो बेसिकली जो मेन डिमांड जहां पर कहते हैं जनरेट हुई थी वो ये एरिया था, और ये एरिया एग्जैक्टली 2640 के पास आ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2640 पर जब मंडे वाले दिन मार्केट ओपन हो तो आपने 2640 पर ज़रूर बाय साइड अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ठीक है, 2640 पर मिल जाए, 2638 पर मिल जाए, जब भी आपको 15 मिनट या 5 मिनट या 1 मिनट में कोई बुलिश एविडेंस मिलता है, आपने बाय ही तलाश करनी है मंडे वाले दिन। अनटिल अनलेस कि बाय जो मंडे वाला दिन है वो आपके एसएल हंटिंग हो और मंडे की कैंडल जो है वो अपने डेली के इम्बैलेंस से नीचे क्लोज हो जाए, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। एटलीस्ट हमें फिर डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। लेकिन मंडे वाले दिन आपने सिर्फ और सिर्फ बाय साइड को प्रीफर करना है जब भी कोई आपको एविडेंस मिले। और मैंने जैसे कहा कि 2680 तक ये सेफ बाइंग होगी। 2680 पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक परफेक्ट सपोर्ट थी, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्ट किया, फिर वहीं से सपोर्ट लिया, अगेन वहाँ पर सपोर्ट लिया। तो अब ये एक परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। और जो वीकली भी है वो यही कह रहा है कि 2680 से अगर सेल मिली तो वो एक बहुत अच्छी सेल होगी जो कि अराउंड आपको 700 पिप्स देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस एरिया भी मिलता है। तो खुशकिस्मती से अगर मंडे वाले दिन मार्केट यहाँ से बाय होती है 2640 से, तो आप इस एरिया के अंदर सेलिंग को फाइंड कीजिए आफ्टर गेटिंग द एविडेंस इन M15 और M5। माइट बी पॉसिबल कि मार्केट क्या करे, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन या मैनिपुलेशन दिखाए और इससे ऊपर विक तो लगाए बट कैंडल ना क्लोज कर सके। जब तक रेजिस्टेंस से ऊपर क्लियर कट कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक जो है वो आप इसमें सेलिंग देखेंगे। हो सकता है कि विक इस रेजिस्टेंस तक भी चली जाए, क्योंकि माइट बी पॉसिबल एवरीबडी मार्क इट एज अ सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हर कोई इसको सप्लाई मार्क करेगा, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेगा। और दूसरा, इसने यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त सबको नज़र आने वाला इवनिंग स्टार भी बनाया हुआ है। तो माइट बी पॉसिबल अगर बहुत सारे सेलर यहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने यहाँ पर सेल ट्राई करने की कोशिश की, तो मार्केट उनकी असल हंटिंग करेगी, इससे ऊपर एक विक लगाएगी और इस रेजिस्टेंस एरिया के पास से रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो अगर तो आपको इधर कोई सेलिंग एविडेंस मिला तो आप ज़रूर सेल कीजिएगा, बट अगर आपका ब्रेक इवन हिट हो जाता है या एसएल हंट हो जाता है तो फिर आप वेट करिएगा कि मार्केट इस लिक्विडिटी को क्लीन करे। जैसे ही मार्केट इस लिक्विडिटी को क्लीन करके विक लगा के अंदर क्लोजिंग कर देती है, आप अगेन सेलिंग को स्टार्ट कर दें।
लेकिन अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को क्लीन करते-करते डायरेक्ट यहाँ विक लगा देती है, तो आप यहाँ से एग्रेसिव एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ 4 आवर में भी हमारे वही लेवल्स निकल कर आ रहे हैं कि भाई 2640 से हमें बाय देखनी चाहिए और बाय हमारी सेफ 2680 तक होगी। उसके बाद हमें सेलिंग साइड को प्रेफ़र करना है, अगर कोई एविडेंस मिले और अगर हमें एविडेंस मिल जाता है, देन हमें नेक्स्ट वीक के लिए 2680 से सेलिंग साइड को देखना है। तो ये हमारे 4 आवर के छोटे से एनालिसिस हैं। आई होप कि ये अलाइन हो रहे होंगे हमारे पिछले वीकली और डेली के एनालिसिस के साथ और आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स में अपने फीडबैक का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो नेक्स्ट वीक प्रॉफ़िट कर सकें और मार्केट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टाइम फ्रेम 1 आवर के टाइम फ्रेम की तरफ और उसे एनालाइज़ करते हैं। अच्छा जी, 1 आवर पर जब हम आते हैं तो 1 आवर पर आप देखेंगे 1 आवर ने जो अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है वो थर्सडे, फ्राइडे वाले दिन जो उसने डाउन साइड मूवमेंट दी है, स्पेशली फ्राइडे वाले दिन, तो उसने अपना डाउन साइड की तरफ अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हुए डाउन साइड मूवमेंट अपना स्टार्ट कर दिया है। अब बेसिकली मैंने आपको 2640 का जो लेवल बताया है वो 1 आवर में भी एग्जैक्टली रिस्पेक्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो जो लास्ट वीक मंडे से जो बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, वो 1 आवर भी यही कह रहा है कि जो बेसिकली मंडे को जो बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसकी डिमांड यहाँ क्रिएट हुई थी। ये वो लास्ट बेरिश कैंडल्स थी, जो बनने के बाद मार्केट ने एक अच्छा बुलिश साइड मोमेंटम लिया और मोमेंटम लेने के बाद मार्केट ने फिर अपसाइड का जर्नी स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली डिमांड इधर जनरेट हुई थी और अब मार्केट उसी डिमांड के पास आ रही है। अगर आप यहाँ देखें तो इस डिमांड के अंदर एक छोटा-सा इम्बैलेंस है जो एग्ज़ैक्टली कहाँ बनता है, वो 2640 की प्राइस पर ही बनता है। तो नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन एशियन सेशन में ज़रूर एक्टिव होइएगा। मंडे वाले दिन आपको 2640 से एक अच्छी बाइंग अपॉर्च्युनिटी यहाँ से देखने को मिल सकती है, जो कि फर्स्ट टारगेट आपका ये बाय साइड लिक्विडिटी, यहाँ से कुछ पुल बैक आता है, देन ये बाय साइड लिक्विडिटी और जब ये हंट हो जाती है तो यहाँ ये वो एरिया आ जाता है जो कि 2680 जो हम वीकली से सेलिंग का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब 1 आवर में इस एरिया की भी इंपॉर्टेंस है। अगर आप यहाँ देखें मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद ये आपकी एग्जैक्टली सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो मार्केट इस एरिया के अंदर से कहीं से भी रिवर्स हो सकती है और डाउन साइड जा सकती है बिकॉज़ M1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट डाउन साइड पर हो चुका है। हमारे लिए जो सेलिंग अच्छी है वो इस एरिया के अंदर है। इस एरिया के अंदर आपको यहाँ पर इम्बैलेंस भी देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ से बाय करते हैं तो यहाँ तक हमारी सेफ बाइंग है। यहाँ से हमें फिर से एक दफ़ा सेलिंग देखनी चाहिए और समहाउ अगर मार्केट इस एरिया के अंदर इंटर हो भी जाती है, ठीक है, इस इम्बैलेंस को ब्रेक कर देती है, देन हमें वेट करना है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करती है तो अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास अनदर इम्बैलेंस जो कि यहाँ पड़ा हुआ है इस एरिया के अंदर H1 में यहाँ पर हमारे पास एक इम्बैलेंस है। तो हम इस इम्बैलेंस के अंदर से अगेन सेलिंग की तरफ फिर से देख सकते हैं जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल 2700 भी बनता है। बट आई डोंट थिंक सो कि मार्केट इधर रीच करेगी। अगर यहाँ रीच करेगी तो फिर बहुत सारे सेलर भी चिपक सकते हैं और ये आपका फिर क्लियर कट जो है वो यहाँ से अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट बनी और फ्यूचर में यहाँ पर इम्बैलेंस है, ठीक है? तो ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारे स्पेशली मंडे और ट्यूसडे के लिए जो हमारे सेलिंग लेवल्स हैं, ठीक है, वो ये लेवल है और ये लेवल है और बाइंग के लिए हमारे पास जस्ट एक लेवल है, ये लेवल है। अभी हमने बाय और सेल को तो कंसीडर कर लिया, ये तो तब है जब ये वाला बाय का सिनेरियो रन होता है। बट हो सकता है कि मंडे को जब मार्केट ओपन हो वो 2640 से बाय ना हो, तो फिर क्या करेंगे? 2640 से अगर मार्केट बाय नहीं होती तो फिर आपने पैनिक नहीं करना, आपने आराम से बैठना है, मार्केट को जाने दें नीचे। मार्केट पहले इस सेल साइड लिक्विडिटी को हंट करेगी, फिर इस सेल साइड लिक्विडिटी को हंट करेगी और जैसे ही मार्केट किसी भी सेल साइड लिक्विडिटी को हंट करने के बाद दोबारा बुलिश मोमेंटम शो करती है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में M5 में 1 टू 3 मिलने पर बाय को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और बाय को सिर्फ और सिर्फ आपने इस बाय साइड लिक्विडिटी के हंट होने का वेट करना है इसका और यहाँ से फिर आप दोबारा सेलिंग में बैठ जाएंगे और अगर नहीं मिलती मार्केट डायरेक्ट जाना शुरू करती है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स मार्केट मौका नहीं देती। इंशाल्लाह उसके बारे में फिर हम बात करेंगे अपने लाइव स्ट्रीम्स के सेशन में। अगर आप हमें लाइव स्ट्रीम्स में ज्वाइन करेंगे तो मैं खुद वहाँ होऊंगा पर्सनली
और आई विल गिव यू एन अपडेट अगर मार्केट जो है वो हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट चली जाती है 2640 पर बाय नहीं होती तो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 2640 से बाय हो, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस हैं कि मार्केट मंडे वाले दिन खुलते ही, ओपन होते ही 2640 से बाय निकल जाए। तो ये हैं जी नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। ऑल बाय एंड सेल लेवल्स मैंने आपको गाइड कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो यार प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक्स हमें मोटिवेटेड रखते हैं और आइंदा अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने में भी हेल्पफुल साबित होते हैं। और जो आपके स्पेशली जो आपके कमेंट्स होते हैं, जो आप फीडबैक का इज़हार करते हैं इन कमेंट सेक्शन, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। ठीक है? तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जितने भी आपके चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, फेलोज़ ट्रेडर्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे वाले दिन लाइव सेशन में, लंदन सेशन के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।